से किया गया, ये बहुत ही सराहनीय है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमारा आदिवासी समाज और आगे बढ़े, जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, अगर आज के प्रशासनिक क्षेत्र में मानी जाए तो आने वाले हर साल दर साल ये अपने आप में कई कहानियों को और कई विकास गाथाओं को लिखता हुआ भी नजर आएगा। हमारे साथ वीरेंद्र साहू जी भी जुड़े हुए, प्रवक्ता बीजेपी। वीरेंद्र साहू जी, आज के अगर प्रधानमंत्री के आप स्टेटमेंट को देखते हैं, आज कई ऐसे ऐतिहासिक क्षणों को हमने याद किया। बिरसा मुंडा की जयंती की बात कर लीजिए, उनके द्वारा किए गए कार्यों की बात कर लीजिए, झारखंड को झारखंड का वजूद दिलाने की बात कर लीजिए, उसके गौरव की बात कर लीजिए। आज उस गौरव को विश्व पटल तक स्थापित करना, उसे हम सबके आत्मसम्मान से जोड़ना, विकास की राह में उन सबके योगदान का जिक्र करना, यह अपने आप में बेहद खास और महत्वपूर्ण हो जाता है। वीरेंद्र साहू जी, गौरव दिवस के रूप में, कि जनजातीय गौरव दिवस के रूप में यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो एक पहल चली कि समस्त देश को एक सूत्र में जोड़े, ऐसे क्रांतिकारियों को जिन्हें कहीं ना कहीं हम भुलाने का काम किए थे, कहीं ना कहीं वो दबे कुचले सा महसूस करते रह रहे थे, ऐसे सारे के सारे क्रांतिकारियों को एक साथ स्मरण किया जाए, एक साथ उनको हम श्रद्धांजलि दे पाए, ऐसा एक विस्तृत, एक वृहत विचार लेकर के जो केंद्र सरकार के द्वारा आज जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है, ये मात्र झारखंड के लिए नहीं है। झारखंड के लिए गौरव का विषय इसलिए है क्योंकि यह 15 नवंबर जो अपने बिरसा मुंडा जी का, भगवान बिरसा मुंडा जी का जयंती है, और इस जयंती को लेकर के पूरे राष्ट्र में यह जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। इसके लेकर के निश्चित तौर पे झारखंड वासी गौरवान्वित तो हुए ही है, परंतु संपूर्ण झारखंड के जो जनजातीय समाज है, आज उन जनजातीय समाज को एक नई दिशा मिलने वाला है, एक नई उम्मीद जगने वाला है। अपने आप में उन्हें भी ऐसा महसूस होने लगा होगा कि मेरे भी जो कार्य हुए हैं, मैं जो कार्य किया था, चाहे वो धर्म संस्कृति को लेकर के, चाहे फिर अपने जंगल जमीन को लेकर के जो भी अपना बहुमूल्य योगदान दिया था, ऐसे योगदान को आज स्मरण किया जा रहा है। और मात्र झारखंड स्तर पर नहीं, ये देश स्तर पर किया जा रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चीज़ है। बिल्कुल। कर्मा उरांव जी, शिक्षाविद, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कर्मा उरांव जी, बहुत स्वागत है आपका। आज जिस तरीके से हम गौरव दिवस की चर्चा कर रहे हैं, ये अपने आप में कहीं ना कहीं सोचने पर भी विवश करता है कि जिसकी चर्चा हमें इसके स्थापना के साथ करनी चाहिए, आज अगर शुरुआत उस वक्त से हुई होती तो आज कई और कृतियां जो है वो लिखी गई होती, कई और विकास की बातों पर जिक्र किया गया होता कि और अब तक क्या कुछ होता। लेकिन देर से ही, लेकिन अब इसकी शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि हमें सिर्फ इस रूप में नहीं देखना है कि हम कहां तक पहुंच गए, लेकिन हम इस जगह तक जहां तक पहुंचे हैं उसमें जनजातियों के योगदान को भूलना नहीं चाहिए। उन्होंने क्या कुछ किया है इसको याद रखते हुए अब उन्हें उनका वाजिब स्थान मिले, इसकी कोशिश बहुत ईमानदारी तरीके से होनी चाहिए, जो अब तक की सरकारों में नहीं की गई। कर्मा उरांव जी। हाँ, धन्यवाद, आपने हमको अवसर दिया। आज दो शब्द भगवान बिरसा मुंडा जी का याद करना बहुत ज़रूरी है आज के दिन में। उन्होंने कहा, अंग्रेज़ों की लड़ाई के बेला में जब उनका विद्रोह हो रहा था या अंग्रेज़ों की सल्तनत के खिलाफ लड़ाई शुरू किया था, तो उसने कहा था कि अबुआ दिसुम की कल्पना की थी। वह अबुआ दिसुम की जो दर्शन हैं, उनके पीछे जो फिलॉसफी है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। वैसा समाज, वैसा राज, वैसा देश जहाँ पर आदमी को स्वतंत्रता मिले, जीने का अधिकार मिले, जल जंगल जमीन उसकी अपनी हो, और उनके मूल संस्कृति जो है उस रक्षित रहे, और उनका जो संस्कृति और धर्म है वो मूल रूप से बनी रहे। ये उनका दलील था। इन्हीं बातों का उन्होंने ज़्यादा प्रचार किया है।
और इसी कारण से विदेशी जो हुकूमतें जो थी उन्होंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। दूसरा सबसे बड़ी बात है स्वतंत्रता आंदोलन के दरम्यान में उनकी जो लड़ाई का जो आह्वान था कि अबुआ राज इटे जाना, रानी राज टंडू जाना। इसका मतलब है अपना राज आ रहा है और विदेशी विक्टोरिया रानी की राज जा रही है। ये दो सेंटेंस है, इसका अर्थ बहुत विहंगम है, व्यापक है, व्यापक अर्थ में लेना जाना चाहिए। बिरसा भगवान का न केवल अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का आदिवासियों के लिए जो सुपरस्टिशन थे, जो अंधविश्वास थे, उनको ख़त्म कर करके नया जीवन, नए सूरज में, नई दिशा में जाने की बात कही थी। और इन्हीं तबकों के साथ उन्होंने उतना कम उम्र में, उनका कार्यकाल आपको मात्र 25 साल का हुआ था और 25 साल के 5 साल के कार्यक्रम में 1895 से लेके 1900 तक जो काम किया, उसी के परिप्रेक्ष्य में जंगल, जमीन, जल की लड़ाई को ध्यान में रख के उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी उसका प्रतिफल है कि 1908 में CNT एक्ट, SPT एक्ट बना जमीन का सरोकार का रक्षा करने के लिए। और उनके उपरांत आज आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन का सरोकार है और वह आज भी जीवित है और आज भी वो आंदोलन प्रेरणा का स्रोत है। बिरसा भगवान का रूप ले लिया और भगवान का रूप आप देखेंगे तो पूरे आदिवासी दुनिया ही नहीं, पूरा देश में आपको देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, नॉर्थ ईस्ट हो, झारखंड हो, पास प्रदेश, एक चैंपियन है, एक ऐसा व्यक्तित्व जो 25 साल की उम्र में दिखाया है। जिस तरह विवेकानंद जी का आप आदर्श मानते हैं, उसी तरफ से एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति जो हर चीज़ को समाहित कर दे, वैसा व्यक्तित्व झारखंड के धरती में पैदा लिया। उली हाथों में, मैं वहीं से आ रहा हूँ, उली हाथों से, खूंटी से आ रहा हूँ, बुंडू से 5 कार्यक्रमों में भाग लेकर के मैं देख रहा हूँ पब्लिक और आम जनता जो उनके अनुयायी हैं उमड़ पड़े हैं। ऐसा शौर्य, इतना व्यक्तित्व दुनिया को बिरला ही मिलता है। बिल्कुल, लेकिन कर्मा उरांव जी, फिर चर्चा वहीं घूम कर आ जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालांकि कहा कि देर हुई है लेकिन हमें शुरुआत अब इसकी जरूर करनी चाहिए। आज की तारीख को आप याद कर लीजिए, हर साल आप इसे गौरव दिवस के रूप में मनाइए। गौरव इसलिए भी क्योंकि जब आप उसके साथ आत्मसम्मान को जोड़ देते हैं, उसके वाजिब हक को जोड़ते हैं, तो आपको उसके साथ उसकी महत्ता का भी पता चलता है। इसमें पिछली सरकारों की तरफ से कहीं ना कहीं कोशिश ईमानदारी से नहीं हुई, जो कि बहुत पहले होनी चाहिए थी। भारत सरकार, मूलतः प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद देना चाहेंगे आज के दिन में। उन्होंने कैबिनेट के फैसले भारत सरकार की ओर से लिया है और राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस मनाने का काम किया है। इसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। देर ही सही, बहुत बड़ा कदम है देश के परिप्रेक्ष्य में इतना व्यक्तित्व उभारने का। लेकिन उसके साल उनका जो मैंने कहा था अबुआ दिसुम और जो फ्रीडम है, आदिवासियों को राजनीतिक फ्रीडम, सामाजिक फ्रीडम, सांस्कृतिक फ्रीडम, धार्मिक फ्रीडम, ये तमाम चीज़ अब तक हस्तगत नहीं हुआ। झारखंड की राजनीति में विश्वसनीयता नहीं रह गई है और झारखंड बने हुए 21 साल बीत गए, बहुत से सवाल जुड़े हुए हैं जिसका हम समाधान आप तक नहीं कर पाएंगे। झारखंड की धरती पर सरकार आई गई, मैं किसी का दोष नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन आज तक झारखंड के लोग को उनका हक नहीं मिला, अधिकार नहीं मिला। आप देखिए अभी जो वर्तमान सरकार बनी है, मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, यहाँ के लोग बड़े पदों में, नीति निर्धारक पदों में नहीं हैं और आज तक 50,000 से ज़्यादा नियुक्तियाँ हुई और स्थानीय नीति और नियोजन नीति अब तक नहीं बनी राज्य में। माननीय रघुवर दास जी जो बनाए थे, धन्यवाद के पात्र, कुछ खामियां थी, बनी थी, लेकिन उसको सुधारने के बजाय वर्तमान सरकार ने उसको रद्द कर दिया और बिना यहाँ के रोजगार में, उद्योग धंधा में, व्यापार में और तमाम चीज़ में जो इंडिजिनस पीपुल हैं, यहाँ के मूल निवासियों का अगर प्रोटेक्शन नहीं किया जाए तो बाहरी दबाव बढ़ रहे हैं, बाहर के लोग आवर्जित हो रहे हैं और यहाँ का हमारा डेमोग्राफी खराब हो रहा है। इस सवाल का जवाब कौन देगा? बिल्कुल, इस सवाल का जवाब कौन देगा? पिछले दरवाजे से आपकी नियुक्तियां बढ़ गई। कर्मा उरांव जी, राकेश सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ गए, नेता कांग्रेस से।